साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें सीडीपीओ इनका फाइनल हो चुका है। नागेंद्र जी हैं, इनके पापा राज मिस्त्री है और मम्मी गृहिणी है। तो आप जान सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और उस बैकग्राउंड से ये मेहनत करके प्रथम प्रयास में सीडीपीओ फाइनल किए हैं। अच्छा रैंक आया है। यदि रैंक की बात करेंगे तो 7वां रैंक इन। थोड़ा सा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में। सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये हुआ कि मैंने मैट्रिक 8 तक तो पढ़ाई सर गांव से की है। उसके बाद 9, 10 और 11, 12 होता है सर, वो नालंदा कॉलेजिएट +2 स्कूल बिहार शरीफ से मैंने किया सर। और उसके बाद सर ग्रेजुएशन जीडीएम कॉलेज जो हरनौत में है और उनके तहत मगध यूनिवर्सिटी बोध गया है, उन्हीं के द्वारा मेरा ग्रेजुएशन हुआ सर। और उसके बाद मैंने कोई डिग्री नहीं लिया सर। आप अपने गांव से, अपने पंचायत से पहले अधिकारी बने हैं सर। वहाँ कैसा लग रहा है? अभी आप वहाँ जब मालूम चला होगा कि मेरे गांव का एक बच्चा और वो भी सबसे कमजोर परिवार का बच्चा का सिलेक्शन हो चुका और सबसे कम उम्र में सिलेक्शन हुआ, तो कैसा वहाँ का? सर हमें तो अच्छा लग रहा है। बाकी गांव वाले से वहाँ का रिएक्शन बढ़िया है सर। बुला रहे हैं कुल सर, जाएंगे, सोच रहे हैं 1-2 दिन में निकलेंगे, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं। तो बढ़िया है सर। जो भी मेरा शुभचिंतक है सर, उनको मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा सर। का है तो इनसे जानेंगे कि किस तरीका से इतना कम सीट में, केवल 55 सीट था और उसमें ये सिलेक्शन लिए हैं। तो आपके लिए क्या रणनीति इनका होगा आगे का? इनका यदि एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, उनका क्या रणनीति है? कैसे ये मेंस लिखते थे, संपूर्ण रणनीति किस तरीका से इंटरव्यू देते थे, पीटी की तैयारी कैसे किए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात मैं बता दूं, यदि लगेगा कि कोई प्रश्न मैं इनसे नहीं कर पाया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। सबसे पहले बता दें, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, एग्जाम टूर के व्यूअर के तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उनके लिए भी जो अभ्यर्थी नया तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो डर जाते हैं। अभी फर्स्ट बार उनका एग्जाम होगा, 69 फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए पीटी का क्या रणनीति होना चाहिए? सर पीटी के लिए जो रणनीति है, तो सबसे बड़ी बात है उसमें होती है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। और अभी जो 68 का हुआ, ये 69 का जो होने वाला है, उसमें एनसीईआरटी पर सर जोर ज़्यादा दे रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पीटी की तैयारी करते हैं, मेनली रूप से जो फोकस्ड एरिया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, इस सभी को चारों को बहुत ही कवर करना पड़ेगा। और जैसे मेरा जो रणनीति था सर पहले, तो मैं भी पीटी पहले फेल किया था, लेकिन बाद में रणनीति चेंज किया तो पास किया सर। तो मैंने चेंज ये किया कि पहले जो पढ़ते थे तो उसी में मैंने कि जो नहीं याद हो रहा आगे फिर उसका मैंने कि छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हम लगता है कि इसको बाद में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, तो उस तरीक़ा से उसको हम एक 400 पेज का या 300 पेज का कॉपी बना लेते हैं और उसको टू द पॉइंट लिख देते हैं। जहाँ मैंने कोई भी विषय नोट्स बना लेते हैं। हाँ। जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का तो कुछ क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है और हमसे अभी नहीं याद हो रहा, तो खत्म करने के दौरान तो खत्म कर लेते हैं, लेकिन उसको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि बाद में हम उसको एग्जाम के टाइम, एग्जाम के 10-15 दिन पहले हम उसको बढ़िया से उसी का खाली रिवीजन करके चले जाते हैं, तो अब हो जाता है। थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? सर पापा मेरे राज मिस्त्री थे, जो बहुत पहले से सूर्य से है। मैं पापा अनएडुकेटेड है और मम्मी जो है हाउस वाइफ है, लेकिन अभी सर दोनों का तबीयत खराब रहता है, तो उन्होंने ही सर पढ़ाया लिखाया और अभी वर्तमान में सर सीडीपीओ के पोस्ट पर चाहिए तो वहाँ सर। और मेरे भाई हैं सर, जो रेलवे में जॉब करते हैं, और हम सर सबसे छोटे हुए हैं सर। छोटे आप? यस सर। इतना कम समय में आपका रणनीति जरूर सभी अभ्यर्थी से अलग होगा, तब इतना कम सीट में और इतना कम समय में आप क्वालिफाई किए और फाइनल रिजल्ट लिए। इसके साथ साथ कई सारे आप इंटरव्यू दिए हैं, कई सारे मेंस दिए हैं। तो जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए कि हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है? पीटी के लिए सर? जी सर पीटी के लिए हिस्ट्री, अगर जो जिनको पास टाइम है, वो सर स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर का आता है ना सर, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, परफेक्ट बुक है। और पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत बहुत बड़ा बुक हो जाता है, जो पढ़ सकें तो पढ़ लेते हैं। आप क्या किए थे? सर हम तो ये सब पढ़े थे। राजीव अहिर का भी पढ़े थे 2-3 बार, स्पेक्ट्रम पढ़े और लक्ष्मीकांत पढ़े। इकोनॉमिक्स के लिए सर टू द पॉइंट, मेरा चूँकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, मैंने ऑनर्स था ग्रेजुएशन में,
तो इकोनॉमिक्स के लिए उतना झंझट करना नहीं पड़ा सर। और बाकी सर 6 to 12 जो NCERT है, एक महेश वर्मा सर का है, तो उसको मैंने पूरा किया था सर। जो सब्जेक्टिव वाइज है ना, पॉलिटी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, उसको मैंने टू द पॉइंट किया था सर। अभी देखा जा रहा है तो यूपीएससी के जैसा ही बीपीएससी को किया जा रहा है। अतुल प्रसाद जी बहुत चेंज कर रहे हैं, अभ्यर्थी के हित में हो रहा है। तो देखा जाए तो करंट को लेकर बहुत समस्या हो रहा है, बच्चे करंट में फंस जा रहे हैं। करंट के लिए आपका क्या रणनीति है? सर करंट अफेयर्स के लिए जो भी व्यक्ति मैंने जिनको जहाँ से मिलता है वो तो पढ़वे करते हैं, लेकिन मेरा जो था सर कि जो उत्कर्ष क्लासेस का एक आता है ना, तो उनका मैंने वीडियो लगातार देखा था, कुमार गौरव सर का, और उनके आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा सर कि जो एडिटोरिया का सर का जो फैक्चुअल बुक आता है, उसको भी मैंने KBC नैनो को भी फॉलो किया था सर, बिहार स्पेशल के लिए। जी सर। और जो बिहार स्पेशल होता है, जो करंट का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ बिहार स्पेशल के लिए उसमें सर इसकी इम्तियाज अहमद सर का एक बुक आता है, उसको सर मैंने फॉलो किया था, 2-3 बार पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव लिए थे या सब्जेक्टिव? इनका सर मैंने ऑब्जेक्टिव लिया था। यस सर। एक बात बताइए, चूंकि आपके पापा राजमिस्त्री हैं, बहुत ऐसा दिक्कत होता होगा, बहुत ऐसे समय आए होंगे कि लगता होगा कि अब मुझे तैयारी छोड़ देना पड़ेगा या मेरे पास पैसा का अभाव है, उस समय आप अपने आप को कैसे रखते थे मजबूत? क्योंकि सर मेरे पापा तो राजमिस्त्री थे, तो प्राथमिक शिक्षा जो गांव से ही हुई, मेरा गांव जगदीशपुर तिवारी है, तो उसके बाद सर वहाँ से 10th और 12th जो नालंदा कॉलेजिएट है ना सर बिहार शरीफ, वहाँ से क्या तो साइकिल से आना जाना हुआ। तो उस समय तो पापा राजमिस्त्री, लेकिन बाद में सर मेरे भाई का जॉब लग गया, तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया सर। यस सर। जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, मेंस दे रहे थे, मेंस जब लिख रहे थे, तो चूंकि आप लगातार 10 से 15 दिन में 3-3 मेंस लिखे, एक CDPO का मेंस लिखे, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसके बाद ऑडिटर का, ठीक है? तो ये मेंस जो लिखते थे इसमें बहुत अंतर है, तीनों का मेंस देखा जाए तो इसको कैसे आप रणनीति किए? सर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो 15 दिन में 3 मेंस लिया गया है मेरा BPSC में, तीनों का मेरा मेंस हुआ, तो तीनों का सिलेबस सर अल्टर था। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर में सर उसका सिलेबस अल्टर था, इस संदर्भ में था कि उसमें एक पेपर तो इंग्लिश ही दिया गया था, और एक पेपर जो ऑप्शनल था वो भी इंग्लिश में था, लेकिन लिख सकते थे उसको हिंदी में, और एक पेपर GS का था, और एक पेपर जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो जिसका भी जो भी है तो वो लेना पड़ता था सर। और उसके बाद सर जस्ट 2 दिन बाद सर ऑडिटर का एग्ज़ाम पड़ा, तो उसको भी मैंने फेस किया सर। और इसके बाद सर CDPO का 8 से 9 नवंबर का हुआ, तो उसको भी मैंने दिया। चूँकि जिस एग्ज़ाम मेरा पहले होता था उसको मैं सबसे पहले पढ़ता था, और जैसे सर पर है मान लीजिए ऑडिटर का एग्ज़ाम, तो उसको ख़त्म किए, ऑडिटर का एग्ज़ाम दे दिए, फिर ऑडिटर प्रोजेक्ट आ गया तो प्रोजेक्ट का किए, फिर CDPO का। ये तीनों को मैनेज हम इस तरीके से, मेरा सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो 15 दिन तो लास्ट का मिला, 15 दिन तो लास्ट का मिला, लेकिन उसका तैयारी हम बहुत पहले से कर चुके थे। हाँ सर, कितनों कम था, हम जो मेंस का जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो टेस्ट सीरीज होता है ना सर, हम कितनों तक 15 से 20 टेस्ट लिख चुके होंगे पेपर 1 का, और पेपर 2 का भी 15 से 20 टेस्ट लिख चुके होंगे सर। एक बात बताइए, चूंकि मेंस जो होता है राइटिंग, आंसर राइटिंग लिखना रहता है, इसमें भी जितना मैक्सिमम आप लिखिएगा उतना अच्छा होगा। उसमें डायग्राम आप देते थे क्या? यस सर, बहुत सारा डायग्राम लिखते थे। हाँ। आप मेंस के कॉपी अपना दिखा सकते हैं किस तरीका से लिखते थे, चूंकि जो भी व्यूअर है वो देख ले। जी सर, दिखा सकते हैं। थोड़ा दिखाइए। जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार यदि सोचते हैं कि PT हो जाता है लेकिन मेंस में छट जाते हैं, तो उनके लिए नागेंद्र जी का क्या रणनीति था? क्योंकि बहुत बेहतरीन मेंस में इनका नंबर है, इसलिए मैं बताऊंगा कि आप सब जरूर इनका मेंस का कॉपी देखें। उसका मैं एक अलग से भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप भी प्रयास करें, जहां आपसे चूक हो रही है इनको देखकर आप जरूर सुधार करें। थोड़ा सा मेंस का कॉपी दिखा दें, आप क्या करते थे जी बच्चों से? जैसे ही मेरा सर कॉपी हुआ, ये नागेंद्र कुमार का कॉपी हुआ, तो इसमें सर कितना में कितना मिला है आपको? इसमें 300 में 166 मिला है, और सर इसमें 178 मिला है। बढ़ते गया है। हाँ, ये LSW का है सर। LSW हाँ, LSW का 178 मिला है, और इसमें पेपर 2 में 147 मिला है। सर लिखे थे सराहनीय प्रयास है ना। और सर इसमें 189 मिला है सर, LSW का है 189, और इसमें सर 174 मिला है पेपर 1 में, 174 नंबर। थोड़ा सा बीच में दिखाइए कैसे आप लिखते थे। यस सर, इस तरह से कैसे लिखते थे। डायग्राम वगैरह थोड़ा दिखा दीजिए।
बच्चे लोग। डायग्राम सर इस तरीका का हुआ, जैसे कैमरा है ना, इस तरीका का। देख सकते हैं, आप भी देखें, आपको लगे कि इनका प्रयास सराहनीय है Yes, तो आप भी जरूर प्रयास करेंगे। यदि आपसे बता दें, इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो मेंस से रिलेटेड, तो मैं बहुत सारा इंटरव्यू अभी लेने वाला हूं। बहुत सारे इनके मित्र लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उनका भी इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये ना सोचें, आपके मन में जो प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आगे मैं वीडियो में शामिल करूंगा। और एक बात बता दूं, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीटी निकाल लेते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं, या मेंस में एक आध अंक से चूक जाते हैं, तब उनको लगता है कि इस बार नहीं हुआ कब होगा, फिर जीरो लेवल पर आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि आप जब एक बार फेल करते हैं तो फिर शुरू से तैयारी करना पड़ता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? सर उस समय हमको तो लगता है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन सफलता, जैसे वो कहावत है ना सर, कि नन्ही चींटी जब ऊपर चढ़ती है तो लाख बार फिसलती है, लेकिन फिर भी दाना चुगने के लिए चढ़ती। तो इसको फॉलो करना चाहिए सर। एक बार फेल होने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आगे नहीं होगा, तो उनको लगातार प्रयास करना चाहिए। और जो भी अगर जो मेंस तक पहुंच रहे हैं तो इंटरव्यू हमको ज़्यादा मायने नहीं रखता है इंटरव्यू ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सर जैसे 900 नंबर में और 90 नंबर से हाईएस्ट किसी को मिल नहीं रहा सर इंटरव्यू में। 90 से हाईएस्ट नहीं मिला, अभी वर्तमान का परिदृश्य बता रहा हूँ सर। तो 10% ही रोल रख रहा है सर इंटरव्यू। तो मेंस मेरा नेक्स्ट लेवल का था, तो इसलिए मैं सेलेक्ट चलूँगा सर। एक बात बताइए, जब चूंकि ये एक ऐसा तैयारी है, बीपीएससी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें लगता है बच्चे को जब तैयारी किया जाता है 1 साल 2 साल बीत जाता है, उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो लगता है कि अब नहीं होगा, अब छोड़ के हमको यहीं से चल जाना चाहिए, पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। उस समय जब आप उब जाते थे तो आप अपने आप को क्या करते थे, कैसे संभालते थे? सर अगर जो कोई मैंने कि दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फेल हो रहे हैं या फिर उब जा रहा है कि आगे हमको नहीं होगा, तो अपना मोटिवेशनल जो वीडियो होता है तो हम उस तरह का वीडियो देखते थे। तो मोटिवेशन लगता था कि आगे ना आगे हो ही जाएगा सर। आगे ना आगे हाँ, मोटिवेशनल थोड़ा मोटिवेट रहते थे सर। एक बात बताइए, एग्जाम टूर पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या एग्जाम टूर को इससे पहले कभी इस चैनल को देखे थे? जी सर, जी सर, जी सर। देखे थे? मैं पहले भी लाइब्रेरी में जब पढ़ता था तो सर्च करता था तो आपका चैनल आता था, तो बहुत सारा वीडियो देखे, एक दो नहीं बहुत सारा वीडियो देखे सर। ये सर अब रहा, बच्चे ये भी सोचते हैं कि पीटी मेंस हो जाता है, इंटरव्यू में भी कुछ लोग चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में चढ़ जाते हैं। इंटरव्यू के लिए आपका क्या रणनीति था? सर इंटरव्यू के लिए मेरा सबसे बड़ा रणनीति था कि जो भी, जैसे अभी जो सिनेरियो है वर्तमान में, जैसे खास करके 67वीं वाले के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो सर नए नए जो मेंबर बने हैं उनको पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइडियल पर्सन, हॉबी, ये सब से क्वेश्चन रहबे नहीं करता है। नहीं पूछा गया? नहीं, किसी मैंने हम मेरे में जो इतना सिलेक्शन हुआ है तो सबसे पूछे थे, तो हमको लगता है एक ही दो से शायद पूछा गया हो वो में कि मन है, तो ऐसे ये सब से नहीं पूछा जा रहा। मेनली रूप से उनको फोकस करना है जो उनका बीए का जो ग्रेजुएशन का होता है ना सर, वो सब्जेक्ट, और जो इसमें जो 67 में जो भी ऑप्शनल लिए होंगे उस पर। और तीसरा है सर जो पोस्ट रिलेटेड है, जैसे एसडीएम का पोस्ट हुआ, डीवाईएसपी का पोस्ट हुआ, जो भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। मुझे मेरे से सीडीपीओ से भी बहुत सारे, क्या पूछा गया था? 1-2 प्रश्न बता सकते हैं? सर बहुत सारे प्रश्न हम 2 इंटरव्यू अभी दे चुके हैं लगातार ये। तो सर मेरा सीडीपीओ में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया तो ग्रेजुएशन कब की है, जब से इंटर किए, तो 17 बोले सर। उसके बाद बोले कि अभी क्या कर रहे हैं, तो बताया कि सिविल सर्वेंट का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लगातार सर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद बोले कि आप में क्या क्या क्वालिटीज है सीडीपीओ बनने के लिए, तो मैंने 5 क्वालिटी जो होता है सर गिना दिए। तो बोले कि ठीक है। तो मैं बोर्ड जो अध्यक्ष है ना उनका काम खत्म हो गया, उनका 3 क्वेश्चन में काम खत्म हो जाता है। फिर मेंबर फर्स्ट चले जाते हैं। मेंबर फर्स्ट पूछे कि सीडीपीओ का जो पोस्ट है वो किस लेवल का पोस्ट है, कुछ पता है तुमको? तो हम कि हाँ सर पता है। हाँ, तो हम बोलने वाले थे ना सर को कि सर लेवल 9 का है, लेकिन वो अपने ऑप्शन देने लगे ना कि ब्लॉक लेवल, अनुमंडल लेवल, तो हम कह दिए ब्लॉक लेवल का। तो बोले कि ठीक है। फिर बोले कि सीडीपीओ का क्या काम होता है? तो हम कहे सर जो आंगनबाड़ी जो होता है उसका पर्यवेक्षण करना, जांच पड़ताल करना और उसको कंट्रोल पूरा करना। तो बोले कि ठीक है। आगे पूछे कि बिहार में कितने प्रखंड है, जो एक सीडीपीओ 1 प्रखंड का बनता है ना, तो पूछे कितने ब्लॉक है बिहार में, हम कहे 534 है, बता दिए जो आज था फैक्चुअल था। फिर पूछे बिहार में कितने गांव है, तो हाँ सर, तो बता दिए कि 45,000
समथिंग गाँव में। तो बोले कि ठीक है। मैंने क्या ऐसा नहीं बोल रहे थे कि ठीक है, मैंने कह रहे थे कि ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उनका हाव भाव ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता है कि क्या मैंने सोच रहा है। हाँ एक बात बताइए, जी बहुत सारा आप अभ्यर्थी होते हैं या बहुत सारे लोग जाते हैं जो इंटरव्यू में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें सॉरी बोल लेते हैं, हाँ सर, फिर भी उनका रिजल्ट हो जाता हाँ, है। मैंने खुद आप बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सब आंसर करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, कहाँ दिक्कत लगता है? मैंने भी इससे पहले बहुत सारा मॉक दिया था। तो मॉक के दौरान सर हमको यही बोला गया था कि आप जो भी बोलते हैं बहुत ईमानदारी से बोलते हैं। तो मैंने कहा थैंक यू सर। मतलब ईमानदारी से बोलना। हाँ, जो भी आपको नहीं आता है कोई बात नहीं। हमसे 22-23 प्रश्न पूछा गया, 12 मिनट का लगभग इंटरव्यू मेरा चला दोनों में। तो मैंने 14-15 का जवाब आता था तो मैंने बता दिया, और 4 क्वेश्चन का मैंने सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर मुझे जानकारी ना। 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ ना सर कि जो मैंने लगता है कि बोल दे तो हम बोल दिए थे, लेकिन उसका 80% कह सकते हैं कि सही था, 20% गलत बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत जवाब देने से इम्पैक्ट गलत होता है। एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में है, बहुत बार कमेंट करते हैं, जैसे एजुकेशनल गैप हो जाता है। चूंकि देखते हुएगा जो अभ्यर्थी के पास समर्थ नहीं होता है या कई बार असफल हो जाते हैं तो ग्रेजुएशन किए उसके 2-3 साल गैप हो जाता है और गैप से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर अगर प्राइवेट कंपनी में जो कोई व्यक्ति काम किए होंगे तो वो अपना बता सकते हैं। वो खाली ये जानना चाहते हैं कि जो मान लिया जाए किसी का ग्रेजुएशन 2005 में हुआ है तो अभी 2023 चल रहा है, तो 18 साल से क्या पिता पर निर्भर है या फिर कुछ और काम कर रहा है, तो वही खाली जानना चाहता है। आप बता सकते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। जैसे हमने भी बोला था कि सर बच्चों को पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, तो बोले थे कि ठीक है। मैंने वो यही खाली जानना चाहते हैं कि किसी का मैंने गार्जियन पर तो नहीं ना निर्भर है, अगर जो अपना कुछ भी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है ना। आप बता सकते हैं यही है सर। जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? सर उनको मेरा यही संदेश रहेगा कि सर लगातार लगे रहिए। पीटी मेंस, कभी कभी तो इंटरव्यू फाइल व्यक्ति भी पीटी फाइल हो जाता है, तो ऐसा नहीं देखना है। आप अपना पीटी पहले सिक्योर कीजिए। मेंस के लिए टाइम तो अभी बहुत कम दिया जा रहा है, तो अभी वर्तमान सिनेरियो ये है कि पीटी और मेंस लेकर चलना चाहिए, और पीटी मेंस लेकर चलिए आप। जैसे मेंस में सबसे बड़ा हम काम किए थे ना सर, कि जैसे कोई भी टॉपिक होता था उसको हम एक पेजा पर लिख लेते थे, जो भी उसका फैक्चुअल चीज है, और उसको हम मेन पॉइंट, हाँ मेन पॉइंट में एक ही पेजा में यूज करते थे। जैसे पटना कलम हुआ तो उसका क्या सिनेरियो है, कहाँ अवस्थिति है, या कौन कौन कलाकार हैं, इसका एक लाइन में हमने एक पेजा जो होता है ना सर, तो एक पेजा में पूरा लिख लेते थे, और उसी को एक पेजा के लेके हम 6 पेजा वहाँ पर लिख देते थे, एक पेज में तैयार। हाँ, क्योंकि लास्ट में जो जैसे बताया सर कि हमको 15 दिन मिला था, तो मेरा पहले का जो मेहनत था ना वो काम किया था सर। एक प्रश्न और छूट रहा था, आप कितना घंटा पढ़ते? सर पहले तो जो बीपीएससी का जो पीटी चलता है तो उस समय तो ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, मैंने 8-10 घंटा बहुत हो गया। लेकिन लास्ट का जो 15 दिन था, हम लगता 3 से 4 घंटा सो पाए थे, बाकी पूरे पढ़ते रहते। हाँ, लास्ट का 15 दिन सर। एक बात बताइए, आपका भी कोई रूटीन था कि इस तरीका से इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है? क्या अभ्यर्थी को रूटीन बनाना चाहिए या किसी तरीका से पढ़ लेना चाहिए? सर मेरा कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था कि आज ये चीज़ पढ़ना है तो इस तरह से। मेरा जब भी मन करता था वो चीज़ खत्म कर देते थे। आगे जो कि कोई शेड्यूल बनाते हैं उनके लिए तो बेहतर है कि शेड्यूल बनाना ही चाहिए, लेकिन सर मैं शेड्यूल के अनुसार नहीं काम किया हूँ। नहीं सर, जैसे मेरा बिहार स्पेशल खत्म करना है तो 2-3 बार इम्तियाज अहमद सर का पढ़ लिए, और जो बुक है और वीडियो सर जो यूट्यूब पर जो पढ़े हुए बिहार स्पेशल के लिए उसको मैं देख लेता था। हिस्ट्री के लिए क्या किए थे सर? सबसे ज़्यादा हम मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दिए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सर जो स्पेक्ट्रम का जो है बुक, उसको हम करेक्ट रूप से लिख लिए थे सर, जो फैक्चुअल है, और उसके लिए वीडियो भी 6-7 घंटा का जो यूट्यूब पर पड़ा रहता है उसको मैं देख लेता था तो हो जाता था। साइंस के लिए आपका क्या रणनीति था? साइंस के लिए सर सबसे बेस्ट रणनीति सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बस। आप भी एनसीईआरटी पढ़ते? हाँ सर, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अगर जो किन्हीं को समय नहीं है तो सर 11, 12 और 10th का पढ़ सकते हैं सर, 3 को तो पढ़ना ही पड़ेगा। यस सर। बहुत सारा अभी समस्या हो रहा है, बहुत ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं जो ई ऑप्शन को लेकर भी समस्या हो रहा है, अभी भी इसको लेकर समस्या है। ई ऑप्शन के लिए आप क्या किए? सर ई ऑप्शन में जो सबसे बड़ा समस्या होता है कि अभी जो 68 में पढ़ा था उसमें तो और सारा कंफ्यूजिंग दे दिया था, बहुत सारा कंफ्यूजिंग। तो ई ऑप्शन के लिए जो भी आप अभी जो नेगेटिव कर दिया है तो उसके परिदृश्य में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप कंफर्म है 100% श्योर है, सबसे पहले 1 राउंड में उसको क्लियर करिए। हाँ, अगर जो उसमें 50-60 ही बनता है, 60 ही बनता है मान लिया जाए 150 में, तो ऊपर भी हताश मत होइए, ठीक ना। दूसरा राउंड चलिए, और जिसमें आपको 50% आशा लगता हो कि 50% मेरा ही सही है तो उसको आप कवर कर सकते हैं।
और थर्ड राउंड तो जाना नहीं चाहिए क्योंकि जो नेगेटिव आ गया वन थर्ड लागू वाले वाला शायद इस बार, है ना सर? तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो कंफर्म है वही, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है मैंने कथन उस सब क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइए सर। जो महिला अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, चूंकि महिलाओं को अब बिहार में यदि अच्छा से तैयारी करते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, या तैयारी कर रही हैं निकाल रही हैं तो पैसा भी मिलता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत वास्ट है, बीपीएससी यूपीएससी हमसे नहीं होगा, उनको आप क्या संदेश दीजिए? सर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, खाली चूंकि जो भी कैंडिडेट रहता है उसको पता रहता है कि हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बाकी सबको दुनिया को मूर्ख बना देगा, लेकिन उसको पता रहता है कि हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जो कैंडिडेट रियल में तैयारी करता है, तो आप रियल में जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरा सारा जो जैसे पीटी में किस चीज़ में आप फंस रहे हैं उसको आप दूर कर सकते हैं, है ना? समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यदि इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न लगे कि छूट गया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।